हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के चैनल पे। बेटा हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को कंप्लीट कर लिया था। मैंने बोला था कि मेरे तरफ से ये चैप्टर ऑफिशियली क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप वाई अकेडमी का जो नंबर दिया गया है, ठीक है, आप उससे संपर्क करके मुझे सूचना या सूचित करेंगे तो मैं क्या करूँगा, वापस से वो चीज़ों को मैं बता सकता हूँ अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो। ठीक है बेटा, तो हमने वो चैप्टर क्या किया, खत्म कर दिया। आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कौन बनेगा एमबीबीएस के लिए, कौन बनेगा इंजीनियर के लिए। मेरा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है बेटा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया गया है, क्लास 9 स्टेट के बुक्स में, 9 स्टेट मतलब कि एसएससी वाला जो बुक है, मतलब महाराष्ट्र वाला जो स्टेट बुक है, उसमें ना प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दिया है। किसमें, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद क्या किया गया, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। तो आपको बता दूं कि जो इसका स्टार्टिंग इनिशियल टॉपिक्स है, जैसे टिश्यू हो गया, टिश्यू में प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, वो हमने क्या किया बेटा, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टिश्यू वाले चैप्टर में। बताइएगा, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहे। तो वो चैप्टर हमने क्या किया है, वो टॉपिक को कवर कर लिया है अलग स्पेसिफिक एक चैप्टर से। तो हम इस वाले चैप्टर में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना? हाँ, तो हम इस चैप्टर में अब करेंगे क्या, इस चैप्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर का क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको हमेशा पता होता है कि हम क्या करते हैं, लेक्चर को समरी प्रोवाइड करते हैं और देन उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बेटा कंपाइल करते हैं और इसकी स्टडी को क्या करते हैं, समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। तो तो हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा टेक्निक जिसमें लिविंग चीज को, ठीक है, टेक्निकल या उसके जीन या डीएनए को चेंज करके उसके हायर प्रोडक्ट को या क्वालिटी को या प्रोडक्ट को हम चेंज कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपने सुना होगा बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, बैसिलस thuringiensis नाम तो सुना होगा। तो बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया होता है, उसके जीन को हम क्या करते हैं, डिजायरेबल जीन के अंदर चेंज करते हैं और उसका रिजल्ट क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम इस चैप्टर में बेटा क्या करेंगे, यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर, टिश्यू, सबसे पहला टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर टिश्यू कल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देन उसके बाद से पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और सेरीकल्चर या सिल्क वर्म जिसे बोलते हैं। इतने टॉपिक्स है। अच्छा, अगर टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को भी कवर कर दूं तो टोटल 6-7 टॉपिक्स हो रहे हैं, लेकिन हमने टिश्यू को ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो अब हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी उसके एप्लीकेशन, ठीक है, टिश्यू कल्चर, उसके बाद से हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, और क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला, सेरीकल्चर या सिल्क वर्म। तो आइए हम बिना देर किए बेटा आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, इस वाले टॉपिक में हम चैप्टर का बेटा समरी आपको देंगे। क्या करेंगे, इस चैप्टर का हम समरी प्रोवाइड करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है ना? तो आइए हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन लिखा हुआ है। आपके सामने क्या किया है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनीशन दिख रहा है। ठीक है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है या बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, देखिएगा। तो लिखा गया है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए, अ टेक्नोलॉजी दैट यूज बायोलॉजिकल, अ टेक्नोलॉजी दैट यूज बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग organism to create or modify product for a particular purpose। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं तो हम उसे ही क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं।
क्या कहेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसके बायोलॉजिकल के बारे में, उससे बायोलॉजिकल या उसके जीन या उसके मॉडिफिकेशन कर देना ही क्या कहलाएगा? हमारा बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इलोबरेट करके चीजों को समझते हैं। देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। आपके सामने तो मैंने बताया कि क्या करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, कर देना, उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट को बना देना ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है ये समझते हैं बेटा। तो बायोटेक्नोलॉजी इज टेक्नोलॉजी। क्या है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम, living organism was parts of this to develop or create different product। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके किसी पार्ट्स को बेटा क्या करना, चेंजेस कर देना ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ब्रीइंग एंड बेकिंग ब्रेड आर एग्जांपल ऑफ प्रोसेस दैट फॉल विदिन द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ ईस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ईस्ट क्या है बेटा? हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर को क्या करते हैं बेटा? हम प्रोडक्ट कर देते हैं। ईस्ट को हम क्या करते हैं? ब्रेड बना देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एक बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट्स हो गए। और क्या हो सकता है? और सर बीटी कॉटन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बीटी कॉटन। और क्या हो सकता है? बीटी ब्रिंजल। ठीक है, बीटी टोमेटो भी बोल सकते हैं। तो उस चेंज करके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। सबसे पहले सपोज करिए कि बेटा हमारे पास एक मतलब देसी बोल सकते हैं बेटा, देसी ब्रीड का हमारे पास एक क्या है? टोमेटो है, एक टमाटर है। एक देसी ब्रीड का बेटा क्या है हमारे पास? टोमेटो। हाँ देखिएगा, एक देसी ब्रीड का टोमेटो है। तो ये जो टोमेटो होता है, ये जो टमाटर होता है देसी वाला बेटा, वो रिसेंट मतलब जल्दी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाएगा? जल्दी खराब हो जाता है। फिर हुआ क्या? जब जल्दी खराब हुआ तो जो अपने यहाँ के किसान थे उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर क्या हो गया बेटा? इफेक्ट पड़ने लगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ऊपर क्या हुआ? इफेक्ट पड़ने लगा। तो फिर क्या हुआ? जो बायोटेक्नोलॉजी के जो मेंबर थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया बेटा? टमाटर का जो डीएनए है, सपोज करिए कि ये टमाटर का बेटा डीएनए है ATGC, ये टमाटर का डीएनए है। तो उन्होंने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बेटा बैसिलस थ्रोएंजेसिस। क्या नाम है? बैसिलस थ्रोएंजेसिस। उसका क्या किया गया बेटा? डीएनए को निकाल लिया गया। उसके डीएनए को निकाल करके, ठीक है, मान लीजिए ये डीएनए है, तो उसके डीएनए को क्या किया गया बेटा? यहाँ से निकाल लिया गया। अब कहेंगे कि सर डीएनए निकलता कैसे है? तो बेटा अगर किसी डीएनए के टर्मिनल पे हम काटेंगे ना, तो वहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है RE बोले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक एंजाइम है बेटा जो क्या करता है? उस डीएनए को कट करता है। और दो डीएनए को आपस में कौन सा एंजाइम जोड़ता है बेटा? तो वो होता है लाइगेजेज एंजाइम। क्या होगा? लाइगेजेज एंजाइम होता है जो क्या करता है? डीएनए को आपस में जोड़ देता है। तो इस डीएनए को यहाँ से काट करके, ठीक है ना, यहाँ काट करके इसके अंदर, या इसको काट के इसके अंदर डाल दिया गया,
तो इसकी जो टोमेटो का जो यील्ड प्रोडक्ट था बेटा, जो यील्ड प्रोडक्ट था उसकी क्वालिटी बढ़ गई। क्या हो गई? क्वालिटी बढ़ गई। इसे ही हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। या एक और हम एग्जांपल समझते हैं इसके द्वारा। आइएगा हम बेटा एक और एग्जांपल आपको बताएंगे, देखिएगा ढंग से सुनिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का और एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं बेटा? बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल। बेटा हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना? तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे ये देखना है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स हम ऐसे देखेंगे, ऐसे सुनिएगा। हमारे पास 2 मैंगो है बेटा। क्या है? 2 मैंगो है। 2 टाइप्स के क्या है हमारे पास? मैंगो है, आम है, ठीक है? क्या है हमारे पास? मैंगो है, मैंगो हुआ, ठीक है ना? तो मैंगो जो है, मैंगो उसकी जो साइज है, मैंगो है, एक ए मैंगो है, एक ए मैंगो है, दूसरा क्या है? बी मैंगो है। तो ए मैंगो का जो साइज है वो साइज कैसा है बेटा? वो साइज है स्मॉल। मैंगो की साइज क्या है? स्मॉल। लेकिन इसकी जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा है? स्वीट है, मीठा है। बी वाले मैंगो की साइज कैसा है? बी वाले मैंगो का साइज जो है बेटा वो लार्ज है, बड़ा वाला है। और इसका टेस्ट कैसा है? तो इसका टेस्ट है सॉर, खट्टा है इसका। इसका स्वाद कैसा है? खट्टा है। देख रहे हैं? तो अब ये बताइए कि एक मैंगो है और उसकी साइज क्या है? छोटा है बट वो मीठा है। एक बड़ा है लेकिन क्या है? खट्टा है। तो क्या हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं सर, बड़ा वाला तो वेस्ट जा रहा है, बड़ा वाला वेस्ट जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम समझिएगा हम क्या करेंगे। हमारे पास ये जो डीएनए है इसका, सपोज करिए कि ये हमारे पास मैंगो का डीएनए है। प्लीज बेटा ढंग से सुनिएगा, मैंगो का ये डीएनए है, स्मॉल वाला ATGCT, मतलब एडिनिन, थायमिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो ये हमारा क्या हो गया? डीएनए है बेटा, ये डीएनए है। अब यहाँ पर जो इसका जो डीएनए है स्मॉल, मतलब जिसका साइज क्या है? लार्ज है। ये क्या है? उसका डीएनए TCGA और यहाँ पर T हो गया। तो अब ये 2 टाइप के क्या हो गए? डीएनए हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला जो डीएनए है, इस मैंगो का जो डीएनए है बेटा, इस मैंगो का जो डीएनए है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वाले मैंगो का जो डीएनए है ना, हम क्या करेंगे? इसको उठा करके यहाँ लगा देंगे। ये जो है इस डीएनए को बेटा देखिएगा, इस डीएनए को हम क्या करेंगे? एक मिनट। तो ये वाला जो डीएनए है, तो यहाँ पर इस डीएनए को उठा करके क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे। एक मिनट बेटा, कुछ तो हो गया, एक मिनट रुको। हम क्या करेंगे? ये वाला जो डीएनए है, ये वाला जो डीएनए है, हम क्या करेंगे? उठा करके यहाँ फिक्स कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर फिक्स कर दिए। हमने इस डीएनए को उठा करके यहाँ पर क्या किया? फिक्स कर दिया। तो जब हम यहाँ पर डीएनए को फिक्स कर दिए, डीएनए को क्या किए बेटा? फिक्स कर दिए। तो अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो छोटा वाला जो स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज है, वो अब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा लार्ज साइज का हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा?
अब ये चेंज हो गया, लार्ज साइज का ये मैंगो हो गया, लार्ज साइज का मैंगो हो गया। और इसकी टेस्ट कैसी हो गई, इसकी टेस्ट ऑलरेडी क्या था बेटा, स्वीट था, तो ये स्वीट ही रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा बताइएगा। तो हमने क्या किया, क्या इस वाले डीएनए का यूज करके इस मैंगो की प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया कि नहीं, बोलिएगा, किया ना। तो यही होता है बेटा हमारा बायोटेक्नोलॉजी, यही क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। लिविंग को या उसके किसी पार्ट को मॉडिफाई करके उसके क्वालिटी को उसके इम्प्रूव में कर देना, उसके इल्ड प्रोडक्ट को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग वापस से अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये लेना होगा बेटा तो स्क्रीनशॉट या स्क्रीन को पॉज करके ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है बेटा, अब अगर बायोटेक्नोलॉजी का मैं डिफिनेशन बता दिया ना, अगर मुझे इसके बाद आपको पढ़ाना होता तो मैं ना आपको यहाँ पर आपको मैं क्या पढ़ाता बेटा, वो देखो पहले मैं आपको यहाँ पर टिश्यू चैप्टर पर टिश्यू वाला टॉपिक कवर करता। बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद से हम क्या पढ़ते बेटा, टिश्यू पढ़ते। टिश्यू, टिश्यू में कौन सा, दो टाइप के टिश्यू पढ़ते, एक क्या है प्लांट, एक है प्लांट, और बी क्या है, बी है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, हम दो टिश्यू पढ़ते, दो टिश्यू के बाद से क्या पढ़ते हैं, ये तो पहला हो गया टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या हो गया बेटा हमारा, दूसरा टॉपिक हमारा हो चलता टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के बाद से हम क्या पढ़ते, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या पढ़ते, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद से क्या पढ़ते बेटा हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री के बाद से क्या पढ़ते वापस से, पोल्ट्री फार्मिंग। क्या पढ़ते, पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री प्रोडक्ट या प्रोडक्ट पढ़ते। उसके बाद सेरीकल्चर, सेरीकल्चर या सिल्क वर्म। क्या पढ़ेंगे बेटा, सिल्क वर्म। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बेटा ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा वाला टॉपिक हुआ है बेटा, ये वाला जो टॉपिक है टिश्यू वाला टॉपिक, हमने अलग करके एक स्पेसिफिक को स्टडी कर चुके हैं बेटा। इस चैप्टर को अलग से हमने पढ़ाया हुआ है। तो अब हम ये वाला टिश्यू को बेटा नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसके क्वेश्चंस को बेटा यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस भी हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, सवाल आता है कि सर ये तो हम करेंगे नहीं, तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हम बेटा टिश्यू कल्चर से लेकर के सेरीकल्चर तक पढ़ेंगे। क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर से सेरीकल्चर तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या करेंगे, अब टिश्यू कल्चर को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, प्लीज फोकस करिएगा बेटा। मैं ढंग से आपको चीजों को नहीं बताऊंगा, सिर्फ बेसिक कवर कर रहा हूँ ताकि आपको बेटा समझ में आ जाए कि टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो देखेंगे टिश्यू कल्चर का डिफिनेशन लिखा गया है बेटा आपके सामने कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स isolated from the mother plant on artificial media in vitro under controlled condition। मतलब हम क्या करते हैं बेटा, इन विट्रो के अंदर किसी मदर प्लांट का पार्ट को लेकर के क्या करते हैं बेटा,
मदर प्लांट को लेकर के, मदर के प्लांट को लेकर के, जैसे जैसे समझिएगा कि यहाँ पर बेटा एक लीफ है, देखिएगा यहाँ पर एक लीफ है, तो इसके लीफ को लेकर के हम क्या करते हैं, एक कल्चर में, एक टिश्यू कल्चर में, एक पेट्री प्लेट में इसको डाल देते हैं छोटे छोटे लीफ को, और हम क्या करते हैं बेटा, उसमें टिश्यू कल्चर ग्रो कराते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, तो क्या हो जाता है, अगले वाले में एक प्लांट बन करके तैयार होता है। क्या बनता है, एक प्लांट बन के तैयार होता है। फिर उसी प्लांट को हम बाहर क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। ये प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्लांट या किसी भी लीफ या उसके पार्ट को लेकर के क्या कराना, उसमें मॉडिफिकेशन कर देना, या इन विट्रो के द्वारा क्या करना, इन विट्रो के द्वारा उसके प्रोसेस को करना ही कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर। आगे देखिएगा टिश्यू कल्चर के बेटा स्टेप क्या क्या है, टिश्यू कल्चर के स्टेप क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, एक कैलस है, छोटे छोटे यहाँ पर देखेंगे क्या, ये ढेर सारा छोटे छोटे ये सारे पार्ट्स बने हैं एक किसके अंदर बेटा, एक पेट्री प्लेट के अंदर। तो उस पेट्री प्लेट के अंदर हमने छोटे छोटे लिया, फिर बाद में क्या हुआ, उसके अंदर ना रूट का फॉर्मेशन होने लगा। क्या होने लगा, रूट का फॉर्मेशन होने लगा। रूट फॉर्मेशन के बाद से क्या हुआ, शूट का भी फॉर्मेशन होने लगा। रूट फॉर्मेशन हुआ, शूट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, प्लांटलेट आर रेडी। जब रूट और शूट बन गया तो क्या हो गया बेटा, प्लांट आर रेडी, प्लांटलेट क्या हो गया, रेडी हो गया। प्लांट रेडी टू ग्रो इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को बेटा सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, उसे ही क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर। क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। तो ये हमारा टिश्यू कल्चर का स्टेप था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलस, कैलस के अंदर एक पेट्री प्लेट के अंदर कैलस को डालेंगे, फिर वो कैलस क्या करेगा, रूट का फॉर्मेशन होगा, रूट फॉर्मेशन के बाद से शूट होगा, शूट के बाद से क्या होगा, प्लांटलेट बनेगा। प्लांटलेट का मतलब क्या हो गया, प्लांटलेट का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में रूट और स्टेम लीफ तीनों प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लांटलेट कहते हैं। तो इसमें रूट स्टेम लीफ तीनों प्रेजेंट है। फिर इसको हम क्या कर देंगे, न्यूट्रिशनल नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो कराएंगे, तो क्या हो जाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा बेटा जो अगला है ना, अगला हेडिंग है चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। क्या है बेटा, चेंजेस एग्रीकल्चरल, मतलब कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है। प्लीज बेटा यहाँ पे हम उसके स्टेप को बताए हैं, तो प्लीज ढंग से समझिएगा। देखिएगा ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है यहाँ पर, एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्रोंजिसिस, बीटी, बैसिलस थ्रोंजिसिस बैक्टीरिया है। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर क्या होता है, सबको पता होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के, RFTI और डिग्रेडेटिव, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, ठीक है ना, ये सारे पाए जाते हैं। तो जो क्या है बेटा, बीटी है, जो बीटी है इसके अंदर हमने क्या किया, उसके जीन को बाहर निकाल करके प्लांट सेल के अंदर क्या किया गया बेटा, इंसर्ट कर दिया गया, प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। सेल को क्या किया, ट्रांसफर्ड सेल, ट्रांसफॉर्म सेल कर दिया गया। फिर उसके अंदर कल्चर सेल्स के अंदर बेटा हमने ग्रो कराया। फिर जब ग्रो कराया तो एक फ्लास्क में क्या हुआ, प्लांटलेट बन गया। क्या बन गया, प्लांटलेट बन गया। और इससे जो प्लांट बना उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स के डीएनए को क्या करना, या बैक्टीरिया के अंदर क्या करना बेटा, छेड़छाड़ करना, मॉडिफिकेशन कर देना,
इस बैक्टीरिया का जो डीएनए है उस डीएनए को किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट कर देना, ठीक है। फिर उसे क्या करना, कल्चर करना, कल्चर करने के बाद से उससे क्या बनते हैं, प्लांटलेट बन जाते हैं। और ये जो प्लांटलेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट के बाद से क्या होता है। तो आप देखेंगे बेटा, तो अगर आप देखते हैं तो होगा क्या आपके पास ना बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आएगा। सबसे पहला आपके सामने क्या आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी बेटा, हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। क्या पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में हेडिंग हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज एंड फॉरेस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन में फ्लोरिकल्चर, नर्सरीज और फॉरेस्ट्री। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं, नर्सरी मतलब छोटे छोटे प्लांट को ग्रो कराते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर या नर्सरी भी बोलते हैं या फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो ये भी क्या आता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। आइए हम देखते हैं बेटा कि एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है बेटा, द 3 मेजर एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 3 मेजर एरिया होते हैं, which can help in crop improvement। इसमें क्या होता है, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट इन जनरल एंड फ्लोरिकल्चर इन पर्टिकुलर आर माइक्रो प्रोपोगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड न्यू मेथड ऑफ इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज करके हम प्लांट को क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। उसे ही हम क्या मानेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो आइए अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट। सबसे पहला बेटा हमारे पास आता है जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखेंगे बेटा ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है, उसके बीच में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो जब क्रॉस कराते हैं तो उसका यील्ड प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जीएमओ। क्या कहते हैं, जीएमओ। क्लास 9 सीबीएसई में बेटा एक चैप्टर है, सबसे आखिरी वाला चैप्टर है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। वहां पर भी ये चीजें आपको बताई गई होगी, 9th में भी बताया गया होगा, 9th स्टेट में भी बताया गया होगा, और बेटा 10th में भी, 10th सीबीएसई में भी एक चैप्टर है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, वहां पर भी ये चीजें आपको बताई गई होगी, क्रॉस क्या होता है। तो हमारे पास बेटा चेंजेस इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम एग्रीकल्चर में कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे बेटा, वो चीजें हमको समझनी है। तो सबसे पहला हमारे पास देखिएगा, पहले नंबर पे क्या आता है, जीएम क्रॉप्स आता है। जीएम का मतलब क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ जाएगा। तो जीएम क्रॉप्स क्या होता है बेटा, वो पर समझते हैं। व्हेन डिजायरेबल जीन एडेड टू द जीनोम, when desirable gene added to the genome of crops we get genetically modified crops। मतलब क्या हो गया कि हम किसी डिजायर जीन के अंदर उस जीन का बेटा म्यूटेशन करना, चेंजेस करना ही क्या कहलाता है, जीएम क्रॉप कहलाता है। जैसे हमारे पास एक टमाटर है बेटा, देखेंगे कि 45 डेज बाद टमाटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन अगर यही हम क्या करते हैं, उसके अंदर चेंज करते हैं, उसके जीन को चेंज कर दें, तो ये टमाटर क्या होता है बेटा, वैसे के वैसे ही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एग्जांपल क्या होगा, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो।
बीटी टोमेटो भी इसके अंदर आएगा, बैसिलस thuringiensis, ठीक है ना। इसका बेटा मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है, इसको कैसे करना है। यहाँ देखिएगा प्लीज, हम ना क्या कर रहे हैं, हम बेटा जीएम क्रॉप की बात कर रहे हैं, जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ये हम करते हैं क्यों बेटा, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये सारी चीजों को यूज करते हैं। किसके लिए, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन को यूज करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा, यूज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, समझिएगा ढंग से, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बेटा क्या होता है, एक वाइट कलर का पिंक, देखिएगा हमारे पास क्या है, एक ऐसा फ्लावर है, देखिएगा एक मिनट बेटा बस, हमारे पास क्या है कि एक ना वाइट कलर का फ्लावर है। ये वाइट कलर का जो फ्लावर है, क्या है ये जो वाइट कलर का फ्लावर है ना बेटा, वो है कैसा, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं। ये हमारे पास एक वाइट कलर का बेटा क्या है, फ्लावर है, देख रहे हो, वाइट कलर का क्या है, ये फ्लावर है। दूसरा हमारे पास सेम एक और फ्लावर है, हमारे पास एक और क्या है बेटा, पिंक कलर का फ्लावर है। क्या है हमारे पास, पिंक कलर का फ्लावर है। एक वाइट कलर का है, दूसरा पिंक कलर का है। मजा नहीं आ रही, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, क्या है, एक वाइट कलर का है, दूसरा पिंक कलर का फ्लावर है हमारे पास। व्हाइट कलर का और किस कलर का, पिंक कलर का फ्लावर है। देख रहे हैं ऐसे, व्हाइट कलर और पिंक कलर का ये क्या हो गया, फ्लावर हो गया। तो अब एक्चुअल में क्या होता है, ये देखेंगे दोनों सेम टाइप का स्पीसीज है। सेम टाइप का स्पीसीज है क्या, नहीं, सेम टाइप का जीनस है, सेम टाइप का जीनस है। और क्या है बेटा, सेम टाइप के जीनस के अंदर जब हम क्या करते हैं, जब हम बेटा इसके बीच में क्रॉस कराएंगे, जब इसके बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं तो एक अलग टाइप का क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है। उस फ्लावर को हम कहते हैं बेटा ऊसिरिया। ऊसिरिया क्या हो जाता है, एक गुलाब का नया फ्लावर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊसिरिया। ठीक है ना। या हमने बताया कि आपके पास अगर एक ऐसा मैंगो होगा बेटा, ये एक साइज में बड़ा है और दूसरा मैंगो क्या है, साइज में छोटा है। ये दो टाइप के मैंगो है, लेकिन ये कैसा होगा, खट्टा होगा या मीठा होगा। तो इसके डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, इसके डीएनए के अंदर हम बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करके हम क्या बना सकते हैं, इसे चेंज करके हम इसके क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। डीएनए में चेंज करके क्वालिटी क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे। यही तो होता है जीएम क्रॉप। यही बेटा क्या होता है, जीएम क्रॉप कहलाता है। आइए हम बेटा वापस से अपने विषय वस्तु पर आते हैं। बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इज द क्या है बेटा, इम्प्रूव करके उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए
ये क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो पहले नंबर पे बीटी काटन, दूसरे नंबर पे बीटी ब्रिंजल, तीसरे नंबर पे क्या होगा, बीटी टोमेटो। टोमेटो के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन या चेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी। देखेंगे अगला हमारा एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आता है। तो जीएम क्रॉप्स के अंदर क्या आएगा, सोयाबीन, कॉर्नफील्ड, टोमेटो, शुगर केन, राइस। क्या है बेटा, राइस। ये हमारे किसके हो गए, एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप्स के हो गए, एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप्स हो गए। उसका मॉडिफिकेशन है बेटा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, तो जीएम क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल और क्या हो गया, बीटी काटन। क्या हो गया, बीटी काटन। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसके क्वालिटी को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया है, ठीक है ना। तो हमने बेटा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन का यूज करके हमने एग्रीकल्चर में क्या किया, इंप्रूवमेंट कराया, क्वालिटी बढ़ा दी, हायर यील्ड प्रोडक्ट किया, जिससे एग्रीकल्चर वालों को जो खेती करते हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। क्या हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो ये हो गया एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरे नंबर पे आता है बेटा हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ काउ एंड बुफेलो। क्या होगा बेटा, इसमें पार्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का ही, और इसमें यूज क्या होता है, इसमें यूज होता है गाय और भैंस के बीच में हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉसिंग करा करके या किसी और जीनस या स्पीशीज के साथ क्रॉसिंग करा के उसके मिल्क की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, वही हमारा होता है एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। देखते हैं बेटा एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, डिफाइन करते हैं और समझते हैं चीजों को। तो पहले नंबर पे लिखा क्या गया है, एनिमल हस्बेंड्री अ टर्म विच इज अप्लाइड टू होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन कंपोजिंग द फीडिंग प्रोडक्शन ऑफ rearing of livestock, is the milk production, feeding production and feeding production, meat, milk production. It is मतलब होगा क्या, समझिएगा फिर से। एनिमल हस्बेंड्री अ टर्म which is applied to whole range activities in composing the rearing of livestock and example milk production, feeding production of meat। मतलब ना एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या किया जाता है, एनिमल को रेयरिंग और केयरिंग और ब्रीडिंग के रखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जब हम करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, मिल्क का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, उसके मीट का क्या होगा, इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व रेयरिंग कैटल, गोट्स, पोल्ट्री एंड शिप। इसके अंदर और क्या क्या आएगा बेटा, रेयरिंग आएगा, कैटल आएगा, कैटल मतलब चार पायत गाय भैंस, फिर उसके अंदर बकरी का पालन, गोट पालन, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग एंड शीप, भेड़ पालन भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है बेटा। तो ये क्यों किया जाता है, ये सारा क्यों किया जाता है, रेयरिंग और केयरिंग क्यों किया जाता है। रेयरिंग और केयरिंग करने का रीजन ये है ताकि उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, क्या हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा बेटा एनिमल हस्बेंड्री होता है। क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या होता है, मुर्गे पालन या चिकन पालन या मुर्गा का जो पालन होता है उसे ही क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसके अंडा मिलता है, अंडे के साथ क्या मिलता है, चिकन भी मिल जाता है आसानी से, इसलिए हम क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए क्या यूज किया जाएगा बेटा, प्रोडक्शन ऑफ एग, प्रोडक्शन एंड चिकन, प्रोडक्शन एग एंड चिकन, मीट, improved poultry breeds are developed to produce layer for egg and broils for meat। ठीक है, मीट के लिए भी क्या होगा, मिलेगा। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द इंडियन वेराइटीज लाइक एसल एंड फॉरेन
फॉरेन वेराइटीज लाइक लेग्रॉन, मतलब कि एसएल इज ए इंडियन ब्रीड और लेगॉर्न इज ए, देखो ये क्या होगा हमारे पास बेटा, यहाँ पर जो है एसएल ये इंडियन है और ये क्या है फॉरेन है। इसके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इट्स डन टू डेवलप अ न्यू वेराइटीज, इसके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक न्यू वेराइटीज डेवलप होती है। For good production of poultry birds, they are given proper nutrition and kept in the hygienic condition and proper temperature condition. Broiler chickens are fed with vitamin, protein and fat-rich feed for better growth. Better growth के लिए हो जाता है। Poultry fowls are affected by the disease caused by the virus, bacteria, fungi, parasites. They are protected from the disease by the proper sensation, spraying, distillation, the वैक्सीनेशन। मतलब क्या होगा, इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक नया टाइप की वैरायटी मिलती है। वो वैरायटी क्या करता है, ज़्यादा अंडा, ज़्यादा चिकन, ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसे ही बेटा हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। और ये क्या है, एसएल इंडियन है और ये क्या है, फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोल्ट्री फार्मिंग। क्या हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है बेटा वो है सेरीकल्चर। क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होगा, सेरीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वर्म एंड एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द, क्या होगा कि सिल्क को हम रेयरिंग करते हैं। जैसे एक महिला है, उस क्या करिए बेटा, सिल्क को कैटल मतलब क्या करेगी, निकाल करके उसका रेयरिंग करेगी, तो उससे क्या मिलेगा बेटा, धागा मिलता है, थ्रेड मिलता है। कौन सा स्पीसीज होता है बेटा, बॉम्बिक्स मोरेई आर द कॉमनली यूज सिल्क वर्म स्पीसीज इन द सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को रेयरिंग और केयरिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं फॉर द उल के लिए बेटा, धागे के लिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर बेटा लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ सेरीकल्चर। लाइफ साइकिल क्या होगा, सबसे पहला जो बेटा ये हमारा जो सिल्क वर्म होता है वो एग प्रोड्यूस करता है मलबरी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर देता है बेटा, ये देता है मलबरी प्लांट। ये जो अपना अंडा देता है मलबरी प्लांट के ऊपर, मलबरी प्लांट के लीफ के ऊपर ये अंडा देता है। ठीक है ना, वो अंडा देता है, एग दिया, एग से क्या बना, लार्वा बना, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बन जाता है, सिल्क वर्म बन जाता है। फिर इस सिल्क वर्म से हम क्या करते हैं बेटा, सिल्क को निकाल लेते हैं। ठीक है, सिल्क को निकाल लेते हैं। तो ये जो मलबरी प्लांट है ना, तो इसके लार्वा क्या करते हैं, मलबरी प्लांट को फीडिंग करते हैं, मलबरी प्लांट को खा करके जिंदा रहते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ सेरीकल्चर। क्या हो गया, लाइफ साइकिल ऑफ सेरीकल्चर। ठीक है ना। तो बेटा हमने आज क्या क्या किया, हमने आज बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में यूज होने वाले सब कुछ पढ़ लिया। हम कल से क्या करेंगे बेटा, इसका क्वेश्चन करेंगे जो हम हमेशा से करते आते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और PYQ बेटा प्लीज क्वेश्चन लगाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। बिना PYQ के कोई आदमी सफल नहीं हो पाया है। तो प्लीज जो भी है आपके सामने PYQ का क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है ना, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके थैंक यू। कल बेटा हम मिलते हैं और क्या करते हैं, नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू।